बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ उन जीविका योजना में काम करने वाले जो कैडर है, 1.5 लाख कैडर है, उनके हाथों में कटोरा थमा दिया गया है कि आप जो काम करते हैं उसके बदले भीख मांगिए। ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। इसकी मुखालफत हम लोग पिछले 35 दिनों में हड़ताल के माध्यम से कर रहे हैं और ये हड़ताल और ये मुखालफत, ये सरकार का प्रतिकार लगातार जारी रहेगा। हम लोग लगातार सरकार को चैलेंज दे रहे हैं कि जिस जीविका दीदियों के भरोसे आप सत्ता में वापसी करते हैं, उसी जीविका दीदियों के साथ आज ये सौताला व्यवहार करें। उनको वाजिब काम का वाजिब दाम मिलना चाहिए, उनको अपनी पहचान मिलनी चाहिए और उनको अपनी सम्मान मिलना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर आज का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है। भी आप लगातार आरोप लगाते हैं, आप यह भी कहते हैं कि जीविका से बड़ा घोटाला नहीं हुआ है। अगर इसके बारे में तब खुले तो बहुत बड़ा घोटाला निकलेगा, तो आखिर आधार क्या है? देखिए, ये सच्चाई है कि जीविका एक प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रही है, जो सरकार के इशारे पे काम करती है। आपको जान के आश्चर्य होगा, मैं तमाम मीडिया कर्मियों से भी कहता हूँ कि जीविका के फंडिंग सिस्टम को आज तक ना मीडिया समझ पाई है, ना आम जनता समझ पाई है। जीविका में जो लोग काम कर रहे हैं वही समझ पा रहे हैं। तो फंडिंग सिस्टम को जिस दिन समझ जाएंगे, जीविका का जो घोटाला है, जो गड़बड़ी है, यहाँ तक कि जीविका में जो पैसे हैं बिहार के ग्रामीण गरीब महिलाओं के लिए, उस पैसे का सूबे के मुखिया के राजनीतिक कार्यक्रमों में खर्च होता है। ये भी अपने आप में एक बड़ा घोटाला है। जो पैसा बिहार के ग्रामीण गरीब महिलाओं के उत्थान के लिए खर्च होना चाहिए था, वो नीतीश कुमार के रैलियों में खर्च होते हैं। और इसका मैं शुरुआती दौर से, बहुत पहले से मैं इसका मुखालफत कर रहा हूँ, इसका प्रतिकार कर रहा हूँ। इस पर कई बार मैंने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी है ताकि बिहार के ग्रामीण गरीब महिलाओं का उन्नति हो सके। उसके लिए जो फंड आता है उसका सुरक्षा हो सके। जो जीविका के HR थे आनंद शंकर, उनकी भी पिटाई कर दी गई, वो भी लगातार बड़े आरोप लगा रहे हैं जीविका पे। तो आखिर कौन सी समितियां हैं जो जीविका में जांच होने से जो है बचा रही जांच? देखिए, मैं कई बार बता रहा हूँ कि उसमें जीविका को आज नीतीश कुमार का पॉकेट वीडियो बना दिया गया है। और ये दुर्भाग्य है कि जो पत्र लिखा जाता है सरकार तक पहुँचती है, लेकिन पुनः वापस जीविका प्रबंधन के पास जांच के लिए पहुँचता है। अब जहाँ से कोई घोटाला हुआ है वहीं पर वह जांच के लिए पहुँचा है। ये कहीं से संभव है उस पर कोई न्यायपूर्ण फैसला हो पाए? ये कदापि नहीं है। इसलिए लगातार मुद्दे जो उठ रहे हैं उस पर अंततः वो मामला दफन हो जाता है उसी जीविका के राज्य कार्यालय में। हम तुम्हारे स्वतंत्र एजेंसियां हैं देश में। मैं चाहता हूं कि एक बार जीविका के मुद्दे को लेकर, जीविका में जो नियुक्तियां हुई है उसमें जो गड़बड़ियां हुई है, या जीविका में जो फंडिंग हुआ है, जो फंड आया है जीविका में, उसका किसी स्वतंत्र जांच से उसकी जो निगरानी है, CBI है, CBC है, इसके तमाम जो एजेंसियां, केंद्रीय एजेंसियां, उससे एक बार जीविका का जांच हो जाए। मुझे लगता है कि जीविका इस बिहार में सृजन का दूसरा रूप जीविका। परिचय दे दीजिए एक बार। देखिए, मेरा उसके पहले मैं संक्षेप में बता देता हूँ कि आज जिस मुद्दे को लेकर हम लोग थे कि जीविका के कैडरों और जीविका दीदियों के ये जो बातें है, जिनके अधिकारों के लिए हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को समर्थन देने के लिए अब हमारे साथ AICCTU यानी एक्टिव संगठन हमारे साथ है। हम उसके साथ हैं और मजबूती के साथ हम दोनों मिलकर सरकार से मुखालफत करेंगे और प्रतिरोध करेंगे, ताकि बिहार के 1.5 लाख जीविका कैडरों और 1.5 करोड़ जीविका दीदियों का कल्याण हो सके और बिहार के गरीबों को एक नई दिशा दशा मिल सके और बिहार तरक्की और क्या कहते हैं विकासशील न्यायपूर्ण राज्य बने। एक सवाल यह है कि कुछ कार्यक्रमों में आपने चीफ गेस्ट के रूप में चिराग पासवान उठाया जाए उनकी मांगों पर, जीविका कैडरों के और जीविका दीदियों का जो सवाल है, और ये बिहार के आधी आबादी का सवाल है। ये सिर्फ कैडर और जीविका दीदियों का सवाल नहीं है, बिहार की तरक्की, उसकी संपन्नता और आधी आबादी की आजीविका का सवाल है। इस आजीविका के सवाल पर कितना स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस कर सकेंगे, इस बात के लिए आज बैठा हुआ। इसमें 2-3 फैसले, वो ये है कि बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ अब AICCTU से संबद्ध होगा।
एक फैसला जो कार्यकारिणी की और पूरे राज्य के जो नेता हैं उन्होंने बैठ करके अभी लिया है। और यह भी है कि आगे के दिन में जो हम लोग रणनीति बनाएंगे, अभी और मीटिंग चलेगी, लेकिन उसमें एक बात ये भी है कि हम पटना में एक बड़ी गोलबंदी के साथ हम सरकार के सामने ये जो अभी नीचे गांव देहात समाज में जो लोग लड़ रहे हैं हमारे जिनका बहने या जिनका कैडर, हम उनको एक संगठित रूप देंगे और सरकार के सामने हमारा जो चार्टर है हम मजबूती के साथ रखेंगे और सीपीआईएम के जितने विधायक उस आंदोलन के पक्ष में खड़े होंगे, ये आज हम लोगों ने फैसला किया। बहुत लोगों पे FIR भी हुआ है जो आपके पदाधिकारी हैं, जीविका संगठन पदाधिकारी हैं, प्रदीप जी पे भी कुछ FIR हुआ था, तो उनको लेकर के क्या कुछ कहा? जी बिल्कुल, FIR तो मान लीजिए कि ये तो हमेशा का कहानी, ये तो तीसरी या चौथी बार पिछले 10 साल से बर्खास्त कर्मचारी है ना, तो DPM रहे हैं, आप लोग सब लोग जानते हैं। सरकारें ऐसा हर आंदोलन के साथ करती है, इस प्रवृत्ति को ही खत्म करना है और यही हमारे लड़ाई का अगुवाई करने वाला हिस्सा है। हम जब भी आंदोलन करते हैं, हम कोई जो मांग रखते हैं, हमारा जो चार्टर होता है उसमें ये बात शामिल रहता है। जैसे अभी ANM के सवाल पर हम लोगों ने कहा कि सारे आदेश आप निरस्त कीजिए और जिनको भी काम से निकाला गया आप सबको वापस लीजिए, वैसे ही आशा में, वैसे ही आंगनबाड़ी में, और सरकार को वापस लेना पड़ा। इस सरकार को हम आंदोलन के बल पर झुकाएं। ये जो तानाशाह सरकार है, नीतीश और भाजपा की जो सरकार है, इनको पीछे हटना होगा। बिहार की अगर आधी आबादी खड़ी हो जाएगी, कोई सरकार जीविका के आंदोलन के आगे नतमस्तक न हो, ऐसा संभव नहीं। ये बस इतना कहना है कि आज जो ये फैसला हुआ है संबद्धता का, और पहले से जो हड़ताल चल रही है, इस हड़ताल को और धारदार बनाया जाएगा। और निश्चित तौर पर ये जो नीतीश कुमार है, जीविका के बल पे सत्ता में आए हैं, समूह की महिलाएं, जीविका की महिलाओं ने अपने पूरी ताकत से, और अभी तक ऐसा कोई सरकारी आयोजन नहीं होगा जिसमें जीविका कैडरों की मुख्य भूमिका नहीं रही होगी, मगर आज जब ये अपनी मांगों के लिए खड़ी हुई तो ये सरकार इनको बिल्कुल दरकिनार कर दी है। इनके ऊपर केस मुकदमे हो रहे हैं, डराया धमकाया जा रहा है। तो आंदोलन के बल पे सारे केस मुकदमे भी वापस होंगे और सरकार को बात मानना पड़ेगा, और सरकार बात मानेगी। मगर 24 में इस सरकार को, ये 25 में इस सरकार को सबक भी सिखाने का काम जीविका कैडर के द्वारा। अभी समय चुनाव की घोषणा, पार्टी का घोषणा होगा, वो पार्टी का मामला है, ये ट्रेड यूनियन का। सरकार इनकी मानदेय बढ़ाए, राशि बढ़ाए, ये अभी जरूरी है। और सरकार अपने संवैधानिक दायित्व से पीछे हट रही है, तो सिर्फ मानदेय खत्म नहीं कर रही है, जीविका कैडरों का मानदेय नहीं खत्म कर रही है। ये सरकार जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है उसका संवैधानिक दायित्व है कि जिससे वो काम ले रही है उसको पगार दे, और बढ़ी हुए महंगाई दर पर पगार दे, ये उसका संवैधानिक दायित्व है। इससे मानदेय खत्म कर देने का ये टेक्निकल मामला नहीं है। सरकार अपने संवैधानिक दायित्व से पीछे हट रही है। हमारा एलिगेशन नीतीश और बीजेपी सरकार पर, सीधी सी बात। संदीप, अभी जो बिहार में कास्ट सर्वे का रिपोर्ट आया था, आप लोगों ने देखा होगा कि नीतीश जी ने सदन के अंदर कहा कि 6,000 से कम मासिक आमदनी वाले जो परिवार हैं वो बहुत गरीब हैं, और दुर्भाग्य ये है देखिए, हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। इससे पहले हम लोग की बैठक हुई, बैठक में क्या क्या चर्चा हुआ ये आप लोग को बताया गया है। और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर ट्रेड यूनियन AICCTU से संबद्धता के साथ जो जीविका कैडर संघ, बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ है, वो उसी रफ्तार में बल्कि और तीखा धारदार आंदोलन करने की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। बिहार के साथ दुर्भाग्य ये है कि बिहार सरकार ने अभी जो कास्ट सर्वे का रिपोर्ट लाया, और जिसमें सरकार ने कहा कि 6,000 से कम आमदनी वाले ये जो 94 लाख परिवार हैं वो महागरीब हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि नीतीश जी के सरकार का काम करने वाले लोग भी 6,000 से कम आमदनी वाले लोग हैं, और उसी में एक जीविका के कैडर भी हैं।
अभी तक सरकार इनको नाम मात्र का मानदेय देती थी।